तो इस छोटे से पॉट में कुछ प्रेमना के प्लांट ग्रो हो रहे हैं। चलिए उस पर काम किया जाए आज। तो जो भी कटिंग निकलेंगे हम करेंगे और वो इजीली प्रोपोगेशन हो भी जाता है। यहाँ मेरा यूनिक कॉन्सेप्ट है, एक रॉक के साथ मैंने फ्यूज़ करने की कोशिश की है प्रेमना को, तो उसको मैं ट्रिम कर रहा हूँ। प्रेमना में रेगुलर ट्रिमिंग ज़रूरी रहता है जब हम उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी अनवांटेड ब्रांचें ग्रो हो जाती है, वो तो हम जान चुके हैं। तो ये हमारा मेन प्लांट है, देखिए ये एक शेप में भी आने लगा है अब। तो यहाँ ट्रिमिंग वगैरह हमें करते ही रहना पड़ेगा, तब कहीं जाके, नहीं तो इतना जंजाल हो जाता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारा बोनसाई तो रेडी हो गया। ऐसा नहीं होता है। और यहाँ कुछ 2 प्लांट है, तो उसको चलिए मैं डिफोलेशन करके देखता हूँ। इस तरह से भी कर सकते हैं, फिर देखते हैं कि कौन सी ब्रांच रखनी है या नहीं। और इन दोनों, अब ये वक्त है कि अब हम इन प्लांट्स को अलग करें, क्योंकि ये कटिंग से हुए होंगे। इसी प्लांट से मैंने किए थे ये ट्रिमिंग करते वक्त, ट्रिमिंग करके वहीं गाड़ दिए होंगे, तो ये हो गए हैं। इसी तरह से कुछ डिफोलेशन करके देख देता हूँ, जिससे हमें कुछ और ब्रांचें मिले और उसमें हम वायरिंग करके उसको कुछ एट्रैक्टिव लुक दे पाए। ऊपर से नीचे अच्छे से हो रहे हैं। इमली वगैरह में इस तरह का डिफोलेशन कर सकते हैं हम, जहाँ ज़्यादा पत्ते हो वहाँ इस तरह पील कर लेंगे तो हमें अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया 2 छोटे पौधे यहाँ ट्रेन हो रहे हैं, उसको भी हम ट्रिमिंग करके कुछ अलग बैग में डालने वाले हैं आज, जिससे उसको ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले और फ्री में ग्रो हो सके, फ्री एकदम से फ्री स्पेस मिले और जल्दी से ग्रो होने लगे। इससे पहले ही अनवांटेड ब्रांच निकाल रहा हूँ। चलिए उसको निकालना है हमें। ये स्टोन को, पूरे स्टोन को हम एक बड़े से प्लास्टिक बैग में लगाने वाला है। नीचे से कुछ अटैच किया है तो इसको पहले ही निकाल देता हूँ। स्टोन को संभालना पड़ेगा, इसलिए उसको पहले निकालेंगे। यहाँ भी बांधा हुआ है, वो भी याद रखिए। इस तरह जहाँ जहाँ भी अटैच किया हो प्लांट पे वो सब निकालना। यहाँ पॉट के साथ भी अटैच किया है। मैं कभी कभी इसी सीजर से काट देता हूँ, पर आप ऐसा ना करें, धार खराब हो सकती है, क्योंकि मैं तो ठीक कर लेता हूँ। यहाँ देखिए रूट सिस्टम इतना बढ़िया नहीं है, तो इसीलिए मैं उसको एक बड़े पॉट या बड़े बैग में डाल दूँगा। तो चलिए उसे ही पहले लगाते हैं। तो यहाँ एक मैंने बड़ा सा बैग तैयार रखा है, जिसमें हम इस प्लांट को ट्रांसफ़र कर देंगे, जिससे जल्दी से बड़ा हो पाए। उसको ऐसे लगाते हैं जिससे प्लांट को भी स्पेस मिले। ये कुछ से सेमी कैस्केड की तरह ग्रो हो रहा है, तो बस रख देना है। रूट सिस्टम को सेट कर दिया और ये हो गया, और ये बढ़िया सा होगा। अगर पॉट अवेलेबल नहीं है तो ये बैग बहुत ही बढ़िया रहती है, क्योंकि वीर चौधरी जी जाने माने आर्टिस्ट है, वो सब भी प्लांट मेरे ख्याल से इसी तरह से ट्रेन करवाते हैं। तो थोड़ी सोइल सेट कर ली है, क्योंकि ये थोड़ी दबानी होती है, नहीं तो बाद में खुद ही बैठ जाती है। अब इसे बैग में ड्रेनेज होल करना ज़रूरी है। तो मैं कैसे बना, तो बस सिंपल है। इस तरह से मैं सीजर एंटर कर देता हूँ 2-4 जगह से।
यहाँ वहाँ मुझे करना ज़्यादा पसंद नहीं, क्योंकि वहीं से पानी जल्दी निकल जाता है और वो प्लांट को ज़्यादा पानी मिलने में कभी प्रॉब्लम होती है। तो बस ये हो गया। दूसरे प्लांट देखते हैं। दूसरे प्लांट निकाल लेते हैं। यहाँ थोड़ी अच्छी रूट सिस्टम लगी है। तो इस तरह से प्लांट को हमने ट्रांसफ़र कर देना है। ये कटिंग से हुए है दोस्तों, कुछ बड़ी रूट है वो निकाल देते हैं। एक तरह का रिपोर्टिंग है दोस्तों, या प्लांट को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता यहाँ कुछ वायरिंग की ज़रूरत है। थोड़ा फैला लेते हैं प्लांट को। उसको थोड़ा हेल्दी होने देंगे, बाद में कुछ वर्क करेंगे। यहाँ वायर बैट्स भी नज़र आ रहा है, तो इतना ही वायर है तो मैं निकाल देता, क्योंकि अब ये मोटी बैग में जाएगा तो बहुत ही जल्द वायर बाइट की नौबत भी आ जाएगी जो भी लगाए हैं उसमें। अगर हेल्दी हो जाता है तो बाद में हम उसको वायरिंग करके स्टाइल देंगे, उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो चलिए, बहुत ही क्रेजी बेंडिंग के साथ हम बनाएंगे इस प्लांट को और लगा देते हैं इस तरह से एक नर्सरी बैग में, और उसमें हम बना लेंगे ड्रेनेज होल। कुछ और सोइल मिक्स दे देता हूँ मैं। कैमना है, अच्छे से लग जाएगा। इसमें डिफॉर्मेशन करे या ना करे कोई फर्क नहीं पड़ता, कि रूट सिस्टम हेल्दी है। चलिए, प्लांट को अच्छे से लगा दिया है। एक दो ड्रेनेज होल भी बना देंगे इस तरह से। तो एक और प्लांट है वो मैं लगा लूँगा। तो यहाँ है मेरे पास बहुत ही यूनिक स्टोन, उसको मैंने चिपकाया है। जैसे था वैसे नेचर में से उठा के लाया हूँ। तो चलिए उसको इसके साथ कुछ अरेंज करते हैं, क्योंकि रूट्स बहुत ही बढ़िया है। उसको केवल पहना देना है। अच्छे से रूट अरेंज हो जाएगी तो ये प्लांट बहुत ही जल्दी इसको कैचअप कर लेगा। प्लांट को कहाँ बैठाना है वो भी महत्वपूर्ण होता है, बट हमने इंस्टेंटली ये देखिए ये बैठ गया है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही इंस्टेंटली सोचा है और तुरंत ही हमने डिसीजन ले लिया है कि उसको हमें बिठाना है इस रॉक पे। अगर ये जम जाता है, और जमेगा है क्यों नहीं, तो ये बहुत ही बढ़िया प्लांट बनने वाला है। यहाँ हम कैसे भी रूट अरेंजमेंट कर सकते हैं। बड़ी रूट्स है तो हम सब जगह पे इस तरह से ले सकते हैं। और उसके साथ हमें प्लास्टिक रब कर लेना है। और याद रखें, रॉक के साथ तो कुछ मिट्टी वगैरह ना भी लगाए तो भी चलेगा अभी के लिए, क्योंकि ये रूट्स नीचे तक जा रही है। और यही कहीं प्लास्टिक पड़ा है मेरा, उससे रब कर लेता हूँ। और रूट नीचे तक जा रही है तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अभी कुछ डिज़ाइन के बारे में नहीं सोचते, अभी केवल हमें
के साथ अटैच करना है इस प्लांट को, और कुछ प्लास्टिक रोल में लपेट लेता हूँ। तो हम दोस्तों यहाँ एक लाइव जैसे करते हैं उसी तरह से काम करते हैं, जैसे लाइव सेशन होता है। तो बने रहना होता है हमारे साथ, और आप कब सीख जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। बस इसको रब कर देना है, बाद में सब होता रहेगा। बहुत ही यूनिक रॉक है, नेचुरल वे से ढला हुआ। और एकदम हमें उसको रॉक के साथ सभी रूट चिपका देने हैं। थोड़ा बहुत मॉइस्चर देते रहेंगे रूट सिस्टम को, बाकी सब तो नीचे सोइल में ही चले जाएंगे। ये रोलर पार्सल के लिए इस्तेमाल होता है। तो इस तरह रूट भी हम अरेंज कर सकते हैं, यहाँ वहाँ सब जगह। और ये छोटा सा प्लांट बनाने के लिए रख रहे हैं, हम बड़ा प्लांट नहीं बनाने वाले। और इमीडिएटली इसको हमें वेट करना होगा। इस तरह लपेटने से पहले भी हमें रोक को वेट कर लेना चाहिए, बट हमने इंस्टेंटली सोचा है इसलिए हम नहीं कर पाए। तो मैं उसको शावर दिलाता हूँ जल्दी से, अंदर तक पानी भरना पड़ेगा। अंदर सब जगह मॉइस्चर पहुँच जाना चाहिए, और रूट भी हाइड्रेट हो जाएगी। रूट नीचे तक है तो दिक्कत नहीं आएगी। और उसको पूरा भी दबा सकते हैं, हम यहाँ तक कहीं दबा देंगे। तो यहाँ सब अकेले ही करना पड़ता है दोस्तों। तो वीडियो बनाने के लिए इतनी सारी मेहनत लगती है, तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और बने रहे हमारे साथ, ऐसे ही मज़ा आएगा। और बनते बनते बन जाएंगे बोनसाई भी। चलिए थोड़ा मिट्टी भी निकालनी पड़ेगी, पूरी मेहनत लगेगी दोस्तों। तो ऐसे हो बनता है वीडियो दोस्तों, अकेले सब कुछ मैनेज करना है। सोइल मिक्स खुद बनाना है, स्टोन ढूंढ के लाने हैं, कैमरा खुद से सेट करना है, सब कुछ अपने आप करना होता है दोस्तों। यहाँ सोइल मिक्स लगाते हैं। तो आज कुछ करेंगे तो आने वाले 2-3 सालों में हमारे पास कुछ अच्छा सा प्लांट होगा दोस्तों। तो यही कोशिश रहती है, सब कुछ मैं आप सभी को दिखा पाऊँ। और थोड़ा हेल्दी होने के बाद हम इसको स्टाइल करेंगे, या अभी भी ट्रिम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डिकोलेशन कर लेता हूँ। तो चलिए उसको अब फ्री छोड़ देना है इस प्लांट को, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वाटरिंग भी कर चुके हैं। यहाँ एक्स्ट्रा ब्रांचेस ना ग्रो हो, यही एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं किसी और नई टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो मैं चला उसको अच्छे से और वाटरिंग करने और प्लेस करने।